हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है मैं कोई अनपढ़ नहीं। डोरबेल की आवाज सुनते ही मुझे झुंझलाहट हुई। लो, फिर आ गया कोई। लेकिन इस समय कौन हो सकता है? शायद प्रेस वाला या फिर दूध वाला होगा। 5-10 मिनट फिर जाएंगे। आज सुबह से ही काम में अनेक व्यवधान पड़ रहे हैं। संदीप को ऑफिस जाना है। 9:05 हो गए हैं। 25 मिनट में आलू के पराठे, टमाटर की खट्टी चटनी और अंकुरित मूंग का सलाद बनाना ज्यादा काम तो नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह डोरबेल बजती रही तो मैं शायद ही बना पाऊं। मेरे हाथ आटे में सने थे, इसीलिए दरवाज़ा खोलने में देरी हो गई। डोरबेल एक बार फिर बज उठी। मैं हाथ धोकर दरवाजे के पास पहुंची और दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने काम वाली बाई खड़ी थी। मिसेस शर्मा से मैंने चर्चा की थी, उन्होंने ही उसे भेजा था। मैं उसे थोड़ी देर बैठने को बोलकर अपने काम में लग गई। जल्दी जल्दी संदीप को नाश्ता दिया। संदीप ऑफिस गए, फिर मैं उस काम वाली बाई की तरफ मुखातिब हुई। गहरा काला रंग, सामान्य कद काठी, आंखें काली लेकिन छोटी, मुंह से सुपारी तंबाकू का बीड़ा, माथे पर गहरे लाल रंग का बड़ा सा टीका। कपड़े साधारण लेकिन सलीके से पहने हुए थे। कुल मिलाकर सफाई पसंद लग रही थी। मैं मन ही मन खुश थी कि अगर काम में लग जाएगी तो अपने काम के अलावा सब्जी वगैरह काट दिया करेगी या फिर कभी जरूरत पड़ने पर किचन में भी मदद ले सकूंगी। फूहड़ तरीके से रहने वाली बाइयों से तो किचन का काम कराने का भी मन नहीं करता। फिर मैं किचन का काम निपटाती रही और वो हॉल में ही एक कोने में बैठी रही। उसने शायद मेरे पूरे हॉल का निरीक्षण कर डाला था। तभी तो जब मैं किचन से हॉल में आई तो वो बोली, मैडम, घर तो आपने बहुत अच्छे से सजाया है। मैं हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो अब ये बोलो बाई कि मेरे घर का काम करोगी? क्यों नहीं मैडम, अपुन का तो काम ही यही है, उसी के वास्ते तो आई हूं मैं। बस तुम काम बता दो, बर्तन, झाड़ू, पोछा और कपड़ा। करूंगी मैडम। क्या लोगी और किस टाइम आओगी, ये सब पहले तय हो जाना चाहिए। लेने का क्या मैडम, जो रेट चल रहा है वो तुम भी दे देना। और रही बात टाइम की, तो अगर तुम्हें बहुत जल्दी होगी तो सवेरे सबसे पहले तुम्हारे घर आ जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छा होगा। मुझे सुबह जल्दी ही काम चाहिए। 7 बजे आ सकोगी क्या? मैंने खुश होते हुए पूछा। आ जाऊंगी मैडम, बस एक कप चाय तुमको पिलानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, चाय का क्या है, मैं 2 कप पिला दूंगी, लेकिन काम अच्छा करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा काम साफ और सलीके का रहा तो कुछ देने में भी पीछे नहीं रहूंगी। तुम फिक्र मत करो मैडम, मेरे काम में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं अगर पैसा लेऊंगी तो काम में क्यों पीछे होऊंगी? पूरी कॉलोनी में पूछ के देखो मैडम, एक भी शिकायत नहीं मिलेगी। अरे, बंगले वाले तो इंतजार करते हैं कि कब सक्कू बाई मेरे घर लग जाए, पर अपुन को जास्ती काम पसंद नहीं। अपुन को तो बस प्रेम की भूख है। तुम्हारा दिल हमारे लिए तो हमारी जान तुम्हारे लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है बाई। अब तक मैं उसके बातूनी स्वभाव को समझ चुकी थी। कोई और समय होता तो मैं इतनी बड़बड़ करने की वजह से ही उसे लौटा देती, लेकिन पिछले 15 दिनों से घर में कोई काम वाली बाई नहीं थी, इसीलिए मैं चुप रही। उसके जाने के बाद मैंने एक नज़र पूरे घर पर डाली। सोफे के कुशन नीचे गिरे थे, पेपर दीवान पर बिखरा पड़ा था, सेंटर टेबल पर चाय के 2 कप अभी तक रखे थे। कोकिला और संदीप के स्लीपर हॉल में इधर उधर उल्टी सीधी अवस्था में पड़े थे। मुझे हंसी आई कि इतने बिखरे कमरे को देखकर सक्कू बाई बोल रही थी कि घर तो बड़े अच्छे से सजाया है। एक बार लगा कि शायद सक्कू बाई मेरी हंसी उड़ा रही थी कि मैडम तुम कितनी लापरवाह हो। वैसे बिखरे सामान, मुड़ी तुड़ी चादर, गिरे हुए कुशन मुझे पसंद नहीं, लेकिन आज सुबह से कोई ना कोई ऐसा काम आता गया कि मैं घर को व्यवस्थित करने का समय ही नहीं निकाल पाई। जल्दी जल्दी हॉल को ठीक कर मैं अंदर के कमरों में आई। वहां भी फैलाव का वैसा ही आलम। कोकिला की किताबें इधर उधर फैली हुई, गीला तौलिया बिस्तर पर पड़ा हुआ। कितना समझाती हूँ कि कम से कम गीला तौलिया तो बाहर डाल दिया करो, और अगर बाहर ना डाल सको तो दरवाजे पर ही लटका दो। लेकिन बाप बेटी दोनों में से किसी को इसकी फिक्र नहीं रहती। मैं तो हूं ही बाद में सब समेटने के लिए।
तौलिया बाहर अलगनी पर डालकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा तो वहां भी क्रीम, पाउडर, कंघी सब कुछ फैला हुआ। पूरा घर समेटने के बाद अचानक मेरी नजर घड़ी पर गई। बाप रे, 11 बज गए। 1 बजे तक तो लंच भी तैयार कर लेना है। कोकिला 1:30 बजे तक स्कूल से आ जाती है। संदीप भी उसी के आसपास दोपहर का भोजन करने घर आ जाते हैं। मैं फुर्ती से बाकी के काम निपटा लंच की तैयारी में जुट गई। दूसरे दिन सुबह 7 बजे सक्कुबाई अपने को समय की सख्त पाबंद तथा दी गई जुबान को पूरी तत्परता से निभाने वाली एक कर्मठ काम वाली साबित करते हुए आ पहुंची। मुझे आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई। खुशी इस बात की कि चलो आज से बर्तन कपड़े का काम कम हुआ। आश्चर्य इस बात का कि आज तक मुझे कोई ऐसी काम वाली नहीं मिली थी जो वादे के अनुरूप समय पर आती। दिन बीतते गए, सक्कुबाई नियमित समय पर आती रही। मुझे बड़ा सुकून मिला। कोकिला तो उससे बहुत हिल मिल गई। सवेरे कोकिला से उसकी मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन दोपहर को वो कोकिला को कहानी सुनाती, कभी कभी उसके बाल ठीक कर देती। जब मैं कोकिला को पढ़ने के लिए डांटती तो वो ढाल बनकर सामने आ जाती। क्या मैडम, क्यों इतना डांटती हो तुम? अभी उम्र ही क्या है बेबी की? तुम देखना, कोकिला बेबी खूब पढ़ेगी, बहुत बड़ी अफसर बनेगी। अभी तो उसे खेलने को दो। तुम चौथी कक्षा की बेबी को हर समय पढ़ने को कहती हो। एक दिन मैंने कहा, सक्कुबाई तुम नहीं समझती हो, अभी से पढ़ने की आदत नहीं पड़ेगी तो बाद में कुछ नहीं होगा। इतना कंपटीशन है कि अगर कुछ करना है तो समय के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत पिछड़ जाएगी। मेरे को सब समझ में आता है मैडम, तुम अपनी जगह ठीक हो, पर मेरे को ये बताओ कि तुम अपने बचपन में खुद कितना पढ़ती थी? क्या कमी है तुमको? सब सुख तो भोग रही हो ना। ऐसे ही कोकिला बेबी भी बहुत सुखी होगी। और मैडम, आगे कितना सुख है कितना दुख है ये नहीं पता, कम से कम उसके बचपन का सुख तो उससे मत छीनो। सक्कुबाई की ये बात मेरे दिल को छू गई। सच तो है, आगे का क्या पता, अभी तो हंस खेल ले। वैसे भी सक्कुबाई की बातों के आगे चुप ही रह जाना पड़ता था। उसे समझना कठिन था, क्योंकि उसकी सोच में उससे अधिक समझदार कोई क्या होगा। मेरे ये कहते ही कि सक्कुबाई तुम नहीं समझ रही हो, वो तपाक से जवाब देती कि मेरे को सब समझ में आता है मैडम, मैं कोई अनपढ़ नहीं, मेरी समझ पढ़े लिखे लोगों से आगे है। मैं भी हार कर चुप हो जाती। धीरे धीरे सक्कुबाई मेरे परिवार का हिस्सा बनती गई। पहले दिन से लेकर आज तक काम में कोई लापरवाही नहीं, बेवजह कोई छुट्टी नहीं। दूसरे के यहाँ भले ही न जाए, पर मेरा काम करने जरूर आती। न जाने कैसा लगाव हो गया था उसको मुझसे। जरूरत पड़ने पर मैं भी उसकी पूरी मदद करती। धीरे धीरे सक्कुबाई काम वाली की निश्चित सीमा को तोड़कर मेरे साथ संभाव से बात करने लगी। वो मुझे मेरे सादे ढंग से रहने की वजह से अक्सर टोकती। क्या मैडम, थोड़ा सच संवर कर रहना चाहिए। मैं तुम्हारे वास्ते रोज गजरा लाती हूँ, तुम उसे कोकिला बेबी को लगा देती हो। मैं हंसकर पूछती, क्या मैं ऐसे अच्छी नहीं लगती हूँ? वो बात नहीं मैडम, अच्छी तो लगती हो, पर थोड़ा सा मेकअप करने से ज्यादा अच्छी लगोगी। अब तुम ही देखो ना, मेहरा मेम साहब कितना सजती हैं, एकदम हीरोइन के माफिक लगती हैं। उनके पास समय है सक्कू भाई, वो कर लेती हैं, मुझसे नहीं होता। समय की बात छोड़ो, वो तो टीवी देखते देखते नेल पॉलिश लगा लेती हैं, बाल बना लेती हैं, हाथ पैर साफ कर लेती हैं। तुम तो टीवी देखती नहीं, पता नहीं क्या पढ़ पढ़ कर समय बर्बाद करती हो। टीवी से बहुत मनोरंजन होता है मैडम, और फायदा ये कि देखते देखते दूसरा काम हो सकता है। किताबों में या फिर तुम्हारे अखबार में क्या है? रोज वही समाचार, उस नेता का उस नेता से मनमुटाव, महंगाई और बढ़ी, पेट्रोल और केरोसिन महंगा, फला की बीवी फला के साथ भाग गई, जमीन के लिए भाई ने भाई की हत्या की। रोज वही काहे को पढ़ना? अरे, थोड़ा समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। सक्कूबाई रोज मुझे कोई ना कोई सीख दे जाती। अब मैं उसे कैसे समझाती कि पढ़ने से मुझे सुकून मिलता है, इसीलिए पढ़ती हूँ। एक दिन सक्कूबाई काम पर आई तो उसने अपनी थैली में से मोगरे के 2 गजरे निकाले और बोली, लो मैडम, आज मैं तुम्हारे लिए अलग
और कोकिला बेबी के लिए अलग गजरा लाई हूँ। आज तुमको भी लगाना पड़ेगा। ठीक है सक्कू भाई, मैं जरूर लगा लूंगी। मैडम, अगर तुम बुरा ना मानो तो आज मैं तुमको अपने हाथों से तैयार कर देती हूँ। कुछ संकोच और लज्जा से बोली वो। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने जैसी क्या बात है? पर क्या करोगी मेरे लिए? मैंने हंसकर पूछा। बस मैडम, तुम देखती रहो, कहकर वो जुट गई। मैंने भी आज उसका मन रखने का निश्चय कर लिया। सबसे पहले उसने मेरे हाथ देखे और अपनी बहुमुखी प्रतिभा व्यक्त करते हुए नेल पॉलिश लगाना शुरू कर दिया। नेल पॉलिश लगाने के बाद खुद ही मुग्ध होकर मेरे हाथों को देखने लगी और बोली, देखो मैडम, हाथ कितना अच्छा लग रहा है। आज साहब जी आपका हाथ देखते रह जाएंगे। मैंने कहा, सक्कू बाई, साहब का ध्यान माथे की बिंदिया पर तो जाता नहीं, भला वो नाखून क्या देखेंगे? तुम्हारे साहब बहुत सादगी पसंद हैं। मेरे इतना कहने पर वो बोली, मैं ऐसा नहीं कहती मैडम कि साहब जी का ध्यान मेकअप पर ही रहता है। अरे, अपने साहब जी तो पूरे देवता हैं। इतने सालों से मैं काम में लगी, पर साहब जी जैसा भला मानुस मैं कहीं नहीं देखी। मेरा कहना तो बस इतना था कि सजना सवरना आदमी को बहुत भाता है। वो दिन भर थक कर घर आए और घर वाली मुचड़ी हुई साड़ी और बिखरे हुए बालों से उसका स्वागत करे तो उसकी थकान और बढ़ जाती है। लेकिन यदि घर वाली तैयार होकर उसके सामने आए तो दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। मैं अधिक बहस ना करते हुए चुप होकर उसका व्याख्यान सुन रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे कुछ कहने पर वो तुरंत बोल देगी कि मैं कोई अनपढ़ नहीं मैडम। इस बीच उसने मेरी चूड़ियां बदली, कंघी की, गजरा लगाया, अच्छी सी बिंदी लगाई। जब वो पूरी संतुष्ट हो गई तब उसने मुझे छोड़ा। फिर अपना काम निपटाकर वो घर चली गई। मैं भी अपने कामों में लग गई और ये भूल गई कि आज मैं गजरा वगैरह लगाकर कुछ स्पेशल तैयार हुई हूँ। दरवाजे की घंटी बजी, संदीप आ गए थे। मैं उनसे चाय पूछने के लिए गई तो वो बड़े गौर से मुझे देखने लगे। मैंने उनसे पूछा कि चाय बनाकर लाऊं क्या? तो वो मुस्कुराते हुए बोले, थोड़ी देर यहीं बैठो। आज तो तुम्हारे चेहरे पर इतनी ताजगी झलक रही है कि थकान दूर करने के लिए यही काफी है। इसके सामने चाय की क्या जरूरत? मैं अवाक होकर उन्हें देखती रह गई। मुझे लगा कि सक्कू बाई चिढ़ा चिढ़ा कर कह रही है, देखा मैडम, मैं कहती थी ना कि मैं कोई अनपढ़ नहीं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।